साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने आया हूं। ईपीएस 95 की पेंशन को 7,500 करने और पेंशन से जुड़ी हुई काफी जरूरी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सभी ने पिछले कुछ समय में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी बहस देखी है। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को इस तरह उछाला जैसे ये उनकी निजी जागीर हो, पर आज मैं आपको यहां बैठकर पूरी स्पष्टता और निष्पक्षता के साथ इस विषय पर अपनी बात रखूंगा ताकि आप समझ सकें कि असल में क्या सच है और क्या केवल राजनीति है। साथियों, आज कांग्रेस की राजनीति झूठे वादों और देश में अराजकता फैलाने के हथकंडों तक सीमित हो चुकी है। आप जरा याद कीजिए, जब भी चुनाव आते हैं तो ये लोग पुरानी पेंशन योजना को लेकर कितना बवाल खड़ा करते हैं। वे कर्मचारियों को गुमराह करते हैं, उन्हें झूठे सपने दिखाते हैं और देश में असंतोष फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश ने इनकी झूठी गप्पाजी और गुमराह करने के तरीकों को पहचान लिया है। अब ये लोग जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। देखिए, सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है, 23 जुलाई 2026 को राज्यसभा में हमारी सरकार ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये हमारा सुस्पष्ट रुख है। हम झूठे वादे नहीं करते। हम देश हित में, कर्मचारियों के दीर्घकालिक हित में फैसले लेते हैं। हमारी सरकार ने एक जिम्मेदार फैसला लेते हुए 2004 में शुरू की गई पुरानी योजना को बहाल करने से इनकार किया है। क्यों? क्योंकि ये फैसला न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि आप कर्मचारियों के अपने दीर्घकालिक हित के लिए भी सही नहीं है। साथियों, भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक नई पेंशन योजना लेकर आई है और इस योजना में कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। हां, मैं दोहराता हूं, निश्चित पेंशन की गारंटी। हमारी सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। ये कोई अनिश्चित बाजार पर निर्भर पेंशन नहीं है। हम आपको वह सुरक्षा दे रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है, एक भरोसेमंद गारंटीड पेंशन। आप जानते हैं, पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का आधा पेंशन मिलता था। ये एक बिना योगदान वाली योजना थी। मतलब कर्मचारी को पेंशन के लिए कुछ नहीं देना पड़ता था, सारा बोझ सरकार पर आता था और ये बोझ इतना बड़ा था कि आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज के रूप में ट्रांसफर होता जा रहा था। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था लागू की तो उसका उद्देश्य था कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर पेंशन फंड में योगदान करें ताकि ये व्यवस्था आत्मनिर्भर और टिकाऊ बने। ये एक जिम्मेदार और दूरदर्शी फैसला था। लेकिन देखिए कांग्रेस की क्या नीयत है। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की कभी सोची भी नहीं। आज जब वे विपक्ष में हैं तो इस मुद्दे को अपनी राजनीति का हथियार बना रहे हैं। वे कर्मचारियों की भावनाओं से खेल रहे हैं। वे जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना असंभव है, फिर भी वे झूठे वादे कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि इसके लिए पैसा कहां से लाओगे तो वे चुप हो जाते हैं। साथियों, हमारी सरकार कर्मचारियों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम देश की वित्तीय स्थिरता से भी समझौता नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था कुछ मामलों में पूरी तरह संतोषजनक नहीं हो सकती, इसलिए
हमने बीच का रास्ता निकाला है। एकीकृत पेंशन योजना, ये पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा और राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था की स्थिरता का एक सुनहरा संतुलन है। एकीकृत पेंशन योजना में पेंशन की गारंटी है, ये बाजार पर निर्भर नहीं है और ये सरकार के लिए भी वहन करने योग्य है। इस नई पेंशन योजना का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है और सरकारी कर्मचारियों ने इस पर बहुत खुशी जताई है। वे समझ गए कि एकीकृत पेंशन योजना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। न तो बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम, न ही सरकारी खजाने पर असहनीय बोझ। ये एक ऐसी योजना है जो उनके भविष्य को सुरक्षित करती है और देश के विकास में भी बाधक नहीं बनती। साथियों, इसके अलावा हमारी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना को 30 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु में 1,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह की गारंटीड न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। 19 जनवरी 2026 तक 8 करोड़ 66 लाख से अधिक ग्राहक इस योजना से जुड़ चुके हैं। यानी जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर विश्वास करते हैं, तो हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि ठोस काम करके दिखाते हैं। हमने 11 साल पहले कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं की शुरुआत की थी। ये योजनाएं देश के लोगों के जीवन में गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा लाने के हमारे संकल्प को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों ने मिलकर देश में सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत किया है। अटल पेंशन योजना ने लाखों लोगों को उनके बुढ़ापे में एक सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम बनाया है और इस योजना में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उत्साहजनक रही है। यानी हमारी बहनें भी इस योजना का भरपूर लाभ उठा रही हैं। साथियों, ये अंतर समझ लीजिए। कांग्रेस की राजनीति अराजकता, गुमराही और झूठे वादों पर टिकी है। वे चाहते हैं कि देश में अशांति रहे ताकि वे राजनीति कर सके। वे जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करना संभव नहीं है, फिर भी वे कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे हैं। वे जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बोझ पड़ेगा, फिर भी वे इस मुद्दे को गरमाते रहते हैं। जबकि हमारी सरकार, भाजपा सरकार, विकास, स्थिरता और कर्मचारियों के वास्तविक हित पर केंद्रित है। हमने एकीकृत पेंशन योजना लाकर एक ऐसा रास्ता निकाला है जो पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा और राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था की स्थिरता का संतुलन है। हमने अटल पेंशन योजना को विस्तार देकर असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की है। हम कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी मांगों को गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन हम देश हित में दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेते हैं। हम 8वें वेतन आयोग के माध्यम से कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग पुरानी पेंशन योजना की बात करते हैं, वे ये नहीं बताते कि पुरानी पेंशन योजना की तुलना में राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था या एकीकृत पेंशन योजना किस तरह बेहतर हो सकते हैं। वे सिर्फ एक पुरानी व्यवस्था की तरफ इशारा करके भावनाएं भड़काते हैं। हम भाजपा सरकार कर्मचारियों के हित को सर्वोपरि
मानते हुए देश की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर टिकाऊ और भरोसेमंद पेंशन व्यवस्था बना रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो फैसले आज सही हैं, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही साबित होंगे। हमारी सरकार विकसित भारत 2057 के विजन के साथ आगे बढ़ रही है और एक सुदृढ़ पेंशन व्यवस्था उस विजन का अभिन्न अंग है। आइए हम सब मिलकर इस नई पेंशन व्यवस्था को समझें, अपनाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। कांग्रेस के झूठे वादों और गुमराह करने वाली राजनीति से सावधान रहें। हमारी सरकार आपके साथ है, आपके भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और आपको वह सुरक्षा प्रदान करेगी जिसके आप हकदार हैं।